प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आप सबसे एक चिंता साझा करना चाहता हूँ। क्या हमारे देश में सरकार की ज़रूरत है? मैं ये कई बार सोचता हूँ। मेरे ख्याल से मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार होती है काम करने के लिए, जनता की दुख सुख का ध्यान रखने के लिए, जनता के लिए नई नई स्कीम्स जो जो उनके वेलफेयर के लिए हैं, ये सब करने के लिए सरकार होती है। हर चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए सरकार होती है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है उसको अच्छी तरह से चलाएं, कहीं अफरा तफरी ना मचे, मतलब संवैधानिक तरीके से व्यवस्था पूर्वक सारी चीज़ें हों। ये इसीलिए यही मतलब होता है सरकार का। लेकिन जब से ये वर्तमान में जो सरकार आज बैठी है, ये जब से आई है, मुझे ऐसा महसूस होता जा रहा है कि सरकार की शायद ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे। नंबर वन, कोई काम कर नहीं रहे। किसी के लिए इन्होंने कोई वेलफेयर स्कीम आज तक लागू नहीं की है, तो वहाँ सरकार की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, सब कुछ बेच रहे हैं, तो बेचने के लिए थोड़ी तो दुश्मन होता है कोई, जो आकर के किसी के घर में घुस के उसका सामान उठा ले जाए या उसकी चीज़ निकाल के बाजार में बेच दे। तो ये तो इस तरीके से कर रहे हैं, यानी हमारे देश के घर में घुस कर के और ये सब कुछ बेचते जा रहे हैं। तो ये क्यों रखा जाए इनको? तीसरी चीज़ यह है, जब ये सब कुछ बेच ही रहे हैं तो सरकार का रोल ही ख़त्म हो जाता है। सब कुछ बेच दिया, जो करना है प्राइवेट वालों ने चलाना है, जिसने खरीद लिया जिस चीज़ को वो चलाएंगे, उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को वो चलाएंगे। तो सरकार का तो कोई रोल है ही नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार का कोई रोल है, क्योंकि सरकार अपने रोल में हर जगह फेल हो रही है। अब देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों को, अगर सरकार को किसानों के लिए कोई नियम बनाना था तो किसानों से बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, क्या ये किसी उद्योग घरानों के लिए बना देंगे? ऐसे है इनकी औकात? सरकार की औकात है उद्योग घरानों के लिए अपनी मर्जी से जो मर्जी तानाशाही तरीके से कुछ भी नियम बना दें? इनको 2 दिन नहीं टिकने देंगे। वो 2 दिन इनको अपनी इनकी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। किसान, क्योंकि इन्होंने कमज़ोर समझ लिया। किसान कमज़ोर है नहीं, किसान सीधा है, शरीफ है, इसलिए सरकार ने कमज़ोर समझ लिया। और कमज़ोर समझ के बिना इनसे बात करके और 3 कानून बना दिए कृषि के, धोखाधड़ी कर करके, मतलब बताया ये है कि ये इनकी दुगनी आमदनी हो जाएगी, ये तोहफा है। और वो जब किसानों ने देखा तो वो काले कानून के तौर पर सामने आए हैं। और उसके बाद किसानों का जो विरोध है दिल्ली के चारों तरफ, विरोध इससे पहले भी चला है 2-2.5 महीने हरियाणा पंजाब में, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए किसानों को आज 348 दिन हो गए, 348 डेज, यानी कि 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है किसानों का दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए अपनी सरकार की आस में कि सरकार आएगी। शायद उनको कानून बनाने के टाइम शायद कोई जल्दबाजी रही होगी, वरना देखिए, ये हर आदमी सोचता है कि सरकार दुश्मन तो हो नहीं सकती किसी की, किसी वर्ग की, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार दुश्मन नहीं हो सकती। और वो दुश्मन है तो उनको रहने का अधिकार नहीं है, कौन बैठने देगा उनको? सरकार को अब सभी ये समझते हैं ये हमारे हित के लिए बैठी है, हमारे परिवार के मुखिया के तौर पर। हालांकि परिवार के मालिक नहीं है वो, केवल उनको एक जिम्मेवारी दी गई है कि भाई हमारे लिए जो भी व्यवस्था है हर चीज़ की तुम लोग करो। ये एक व्यवस्था हमारे संविधान में दे रखी है, उसके तहत सरकारों का चयन होता है। हालांकि वर्तमान में तो ये चयन की हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्योंकि ये सरकार है, कुर्सी पर तो बैठी है, कुर्सी को घेर के बैठी है, तो इनका काम था सबकी व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाना। लेकिन ये अपनी कहीं भी किसी बात पर खरे नहीं उतरते। अब अंदाज़ा लगाइए, एक कानून, चलिए मूर्खता से बढ़ा दिया इन्होंने, जल्दबाजी में बढ़ा दिया, किसी लोभ लालच में आगे बढ़ा दिया, और जब किसानों ने विरोध कर दिया कि नहीं चाहिए, हमें तोहफा नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार की क्या औकात है कि उसको रख देगी? कैसे रख देगी? जिसके लिए बनाया उनको चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी रखेंगे। आप तानाशाह क्यों बन रहे हैं? आप तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में तानाशाही की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, संविधान में कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं है तानाशाही की। फिर आप तानाशाही तरीके से किसान को गुलाम बनाना क्यों चाह रहे हैं? जो सबसे मजबूत वर्ग है देश का, उसको आप सबसे कमज़ोर समझ बैठे। जब उन्होंने विरोध कर दिया था, आपको समझ में आ गई थी, तो उसके बाद इसको खारिज कर देना चाहिए था, तुरंत कानूनों को वापस लेना चाहिए था। और आजकल करते करते 11 मीटिंग भी हुई हैं, किसानों की और सरकार की 11 मीटिंग हुई हैं, और 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग थी, 11वीं मीटिंग। 22 जनवरी के बाद अब अगली 22 जनवरी आ जाएगी थोड़े दिन में, यानी 1 साल के बीच में सरकार को फुर्सत नहीं है। तो सरकार किस लिए है? क्यों बैठी है सरकार? ज़रूरत क्या है इनके लिए इतना भारी भरकम खर्च करना? इनकी विदेशी यात्राओं पर दुनिया भर का पैसा, इनके ऐशो और आराम के लिए पैसा, इनके खाने पीने के लिए पैसा, रहन सहन के लिए सब कुछ ऐसी,
दुनिया भर की इनको फ्री बीज मिल रही हैं, कितनी सुविधाएं हैं। यानी एक एक नॉर्मल एमपी या मंत्री का अगर हम खर्चा लगाएं तो इतना भारी भरकम खर्चा है कि कई गरीब परिवार एक के खर्चे में पल जाएं। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि सरकार की वाकई जरूरत नहीं है। तो क्या हम एक अभियान ये चलाएं कि सरकार को खत्म किया जाए, सरकार हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि सरकार संवैधानिक तरीके से चल ही नहीं रही है। ये जिस तरीके से चुन के आई है उसी तरीके से काम चला रही है। ये चुन के आई है ईवीएम से, वो संवैधानिक तरीका नहीं था, असंवैधानिक तरीका है। और अब ये तानाशाही से काम कर रही है, धांधलेबाजी से कर रही है। ये सरकार का रवैया नहीं है, इस तरीके की सरकार नहीं। सरकार तो जैसे कि वोट से सरकार बननी चाहिए, ईवीएम से नहीं, वोट से बननी चाहिए, जो कि बैलेट पेपर से आया हो, वोट बैलेट पेपर से। और वो चाहे किसी ने सरकार को वोट दिया है या नहीं दिया है, सरकार सबके लिए होती है। सरकार ये चीज़ें ध्यान में नहीं रख सकती है कि इस आदमी ने मुझे वोट दिया, मैं इसके लिए काम करूं, और इसने मुझे वोट नहीं दिया तो इनको मैं परेशान करूं, इनको सजा दूं, इनको तकलीफ दूं। नहीं, सरकार जो बनती है वो देश के लिए बनती है, किसी एक व्यक्ति वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए सरकार है। तो ये फिर चंद वर्गों के लिए तो दिन रात इन्होंने एक कर रखा है, वाहवाही कर दिया वो उद्योग घरानों के लिए, उनको सब कुछ हैंड ओवर करना चाह रहे हैं और बाकी को ये तड़फाना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या ये तकलीफ देने के लिए ही सरकार को यहाँ बिठाया है? तो मैं तो समझता हूं 140 करोड़ लोगों की मैं राय मांगना चाहता हूं। अगर सब समझते हैं तो हमें सरकार को हटाने का, खत्म करने की मुहिम चलानी चाहिए। सरकार की जरूरत तब है जब सारे काम सरकार को करने हैं। जब सरकार के पास समय ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, सब कुछ निजीकरण कर दिया है, तो सरकार क्या करेगी? वहां बैठ करके मक्खी मारेगी क्या? काम तो सारा उद्योग घरानों ने करना है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, काम उन्होंने करना है, तो सरकार का रोल क्या रह गया? मुझे नहीं समझ में आ रही है। अब बताइए, अगर इनका रोल है तो 1 साल क्यों हो गया किसानों को यहां बैठे हुए? क्यों बिठा के रखा है 1 साल से? किसान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, सबसे मजबूत वर्ग है, और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसान का है, और उनको आप तड़फाने पे बैठे, उनको आप सजा दे रहे हो। तो ये मेरे को बिल्कुल ये अटपटा सा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि जब कोई काम ही नहीं है, सरकार का काम है तो उसको किया नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। और रही बात किसानों की, किसान आपका इलाज करके रहेंगे। किसान अब ये ठान चुके हैं कि इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, इतनी मतलब अनरिलायबल सरकार जरूरत नहीं है इस देश में, जिसने 1 साल से किसान को बिठा दिया। पता है किसान को कितना नुकसान करा चुके हैं आप लोग? नहीं समझ में आई आपको? बेशक किसान अपना काम काज सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो कुछ लोग इनके परिवार के महिलाएं वगैरह सब मिलके, कुछ बुजुर्ग मिलके वो पीछे खेती का काम संभाल रहे हैं, या वीकली ये चेंज कर रहे हैं किसान, 1 हफ्ता ये लोग रहेंगे, 1 हफ्ता वो चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, इस तरीके से परेशान होकर के अपना काम चला रहे हैं। क्यों इनको यहाँ बिठा के रखा है? क्या कोई कारण है? कौन है आप बिठाने वाले? सरकार कौन होती है बिठाने वाली? आप सरकार जो है व्यवस्था चलाने के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। किसी ने जुल्म किया हो, कोई अपराध किया हो, तो उसके लिए अदालत बैठी है, उसके लिए अदालत सजा देगी। सरकार का कोई अधिकार नहीं है सजा देने का किसी को। अब किस अधिकार से? सजा लेने का तो आपका अधिकार है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। देखिए, इस देश में नियम है, जिसने लापरवाही की है, कोई भी आम कर्मचारी है, अगर दफ्तर में लापरवाही की, किसी ने उनकी शिकायत की, तो उसको सजा मिलेगी, या तो उसके ऑफिस से, सरकार उनके महकमे से उनको सजा मिलेगी। कोई ज़्यादा गंभीर अपराध है तो अदालत उसको सजा देती है, उसकी शिकायत की जाती है। सरकार की क्या हो गया? अभी सरकार काम नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, जो वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो सजा की हकदार है, सजा की हकदार है। अब उनको 140 करोड़ लोग सजा दें या माननीय न्यायालय सजा दें, सजा कोई भी दें, लेकिन इनके खिलाफ तो मुकदमे होने चाहिए। और जितना किया इन्होंने गलत किया है, दुनिया भर के लोगों को मरवा दिया, नोटबंदी की, कितने लोगों को मरवा दिया, देश का नुकसान किया। उसके बाद ये इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया था, महामारी खुद लेके आए, लॉकडाउन लगाया, गलत तरीके से लगाया, बिना सोचे समझे लगाया, उसमें कितनी मौतें हुई हैं, कितने, मैं तो समझता हूँ कि वो भी मर्डर समझा जाना चाहिए और सरकार के ऊपर उनके केस लगने चाहिए। तो सरकार का आखिर काम क्या है? क्या केवल सजा देने के लिए सरकार है? नहीं, जरूरत नहीं है सरकार की। हम पूरे देशवासी मिलके एक मुहिम चलाएंगे कि सरकार की इस देश में जरूरत नहीं है। हाँ, आगे चल करके ये जो चीज़ें बेची हैं इनको वापस किया जाए, और सरकार को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है तो हम एक संवैधानिक सरकार का गठन करेंगे। आज की तारीख में सरकार की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भारी भरकम रकम इनके ऊपर क्यों खर्च की जाए? देश का टैक्स पेयर का पैसा इनके ऊपर क्यों खर्च किया जाए? खून पसीने की कमाई आम इंसान की, वो इस सरकार को मुफ्त में क्यों लुटाई जाए इनके ऊपर?
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप सब अपने अपने विचार रखें और फौजी जनता पार्टी के साथ आप जुट करके, साथ में लग करके, और इसका हम फिर पूरी तरह से आगे का फैसला लें। और अगर सरकार को बनाना है, दोबारा गठन करना है, तो उसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुने जाएंगे। और जो सामान बेचा है इन्होंने, जो संस्थाएं बेच दी है, संस्थान बेच दिए, वो सारे वापस होंगे और सारा काम सुचारू रूप से सरकार चलाएगी जैसे पहले चलता रहा था। हालांकि पहले भ्रष्टाचार होते थे। अब फौजी जनता पार्टी के साथ जो सरकार बनेगी वो आम जनता की सरकार होगी, गरीब, मजदूर, जवान, किसान की सरकार होगी। भ्रष्टाचार का कोई नाम निशान यहाँ पर नहीं होगा। तो वो सबकी सरकार होगी, वो राष्ट्रीय सरकार होगी, सभी वर्गों की सरकार होगी, सभी धर्मों की, सभी जातियों की सरकार होगी वो। तो इसका हम गठन करेंगे। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपने अपने सुझाव दें और उसके बाद इस मुहिम का हिस्सा बने और इस सुंदर मुहिम में अपनी आहुति डाल करके महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करें और भारत को विश्व शक्ति बनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।